हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ रहे हैं और हमने इसके कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमने 7 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट कर लिए और अब हम 8th क्वेश्चन को देखेंगे। 8th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन कैसी होती है? ये जो देखो ऐसे ऊपर बनी हुई ना, ये नंबर लाइन है। तो हमें इन सारे नंबर्स को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर लाइन को देखेंगे। आपको बच्चों पता ही है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बीच में ये एक जीरो होती है जिसको हम जीरो इंटीजर बोलते हैं। इससे राइट की तरफ, अगर जीरो से हम राइट की तरफ चले तो ये सारे नंबर्स आते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम जीरो से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो कौन से नंबर आएंगे? -1, -2, -3, -4। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, एक बार और देख लेते हैं। ये हमने हमारी नंबर लाइन बनाई है। इस नंबर लाइन पे बीच में जो नंबर है उसको हम जीरो बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जीरो इंटीजर भी है। अगर हम इससे राइट की तरफ चलें तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे? 1 2 3 4 5 6। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इनकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम जीरो से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नंबर्स कौन कौन से आएंगे? -1, -2, -3, -4। और इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? निगेटिव इंटीजर्स। तो हमें ऐसी ही एक नंबर लाइन पे इन सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने हैं जो क्वेश्चंस में हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या है? 0.8, सॉरी 0.2। सबसे पहला नंबर है 0.2। तो हमें 0.2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन नंबर लाइन पे इस नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कौन कौन से दो वोल नंबर्स के बीच में लाई करेगा, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था। हमने क्या निकाला था? हमने ये निकाला था कि 0.8 कौन कौन से दो नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो ये 0.8 कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है? 0 और 1 के। ऐसे ही 0.2 किस किस नंबर के बीच में लाई करेगा? चलो निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वोल नंबर ग्रेटर देन 0.2। 0.2 से बड़ा वोल नंबर कौन सा है? 1। वोल नंबर लेस देन 0.2। 0.2 से छोटा वोल नंबर कौन सा है? 0। तो यानी कि हमें इस इंफॉर्मेशन से ये पता चला है कि 0.2 किस किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है? बिटवीन 0 एंड 1। 0.2 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। तो हमने ये बनाई एक प्यारी सी नंबर लाइन। यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है? 0, और ये पॉइंट है 1। तो अब हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे हमने क्या पढ़ा है? टेंस। क्या पढ़ा है? टेंस, जिसका मतलब होता है 1/10। यानी कि हर दो नंबर के बीच में उसके 10 पार्ट हो सकते हैं। उसके कितने पार्ट हो सकते हैं? 10 पार्ट हो सकते हैं। तो हम इन दो नंबर के बीच में कितने पार्ट करेंगे? हम इन दोनों नंबर के बीच में 10 पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बीच में एक डॉट मार्क करेंगे। इसके बाद, और इस डॉट को क्या बोलते हैं हम? 5। ठीक है, बस याद रखना है, ये लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको लिखना नहीं है, आपको याद रखना है कि ये 5 है। इसके बाद इसे लेफ्ट की तरफ चलो। 6 7 8
9 और ये 10 हो गया। इससे लेफ्ट में चलो 4 3 2 1 और ये 0। तो कितने पार्ट बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पार्ट बन गए। अब हमें क्या करना है, इनको नंबर्स देने हैं। ये 0 है और ये 1 है, तो ये वाला नंबर कौन सा हुआ? 0.1। ये वाला नंबर 0.2, ये वाला नंबर 0.3, इसके बाद 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और ये 1 हुआ। ठीक है, हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना था? 0.2। कहाँ है 0.2? ये रहा 0.2। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे एक एरो खींचेंगे और इस एरो के ऊपर लिखेंगे 0.2। ठीक है, जिससे कि देखने वाले को ये पता लग जाए कि हमने 0.2 नंबर इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हुआ? सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे। इस बार हम क्वेश्चन करेंगे, चलिए यही करते हैं 1.9। तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 1.9। अगेन हम क्या करेंगे? वोल नंबर ग्रेटर देन 1.9। क्या करेंगे? वोल नंबर मतलब हम ये पता करेंगे कि 1.9 किन किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो वोल नंबर ग्रेटर देन 1.9, 1.9 से बड़ा वोल नंबर कौन सा है? कौन सा है बच्चों? 2। इसके बाद वोल नंबर लेस देन 1.9, 1.9 से छोटा वोल नंबर कौन सा है? 1। तो यानी कि 1.9 किन दो वोल नंबर्स के बीच में लाई करेगा? बिटवीन 1 एंड 2। तो हमारा नंबर 1.9 1 और 2 इन दो होल नंबर्स के बीच में लाई करने वाला है। तो चलिए अब हम बनाएंगे एक प्यारी सी नंबर लाइन, और इस नंबर लाइन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। इन दो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए 0, इसके बाद 1 और इसके बाद 2। तो हमें इन दो नंबर से मतलब है 1 और 2। क्यों? क्योंकि हमारा ये 1.9 छोटू सा नंबर ये 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो चलिए हम इन दो नंबर्स के 10 पार्ट्स करेंगे। किस रूल के हिसाब से? इस 1/10 वाले रूल के हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 करेंगे, इसके बाद इधर 6 7 8 9 और 10। ये 4 हुआ, 3 2 1 और ये 0। तो अब हम नंबरिंग करेंगे इनकी। ये कौन सा नंबर हुआ? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और ये 2। तो 1 और 2 के बीच में ये सारे नंबर्स लाई कर रहे हैं। 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 और 1.9। हमें किस नंबर को रिप्रेजेंट करना है? हमें 1.9 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने नंबर ढूंढना है 1.9। तो मुझे ये दिख गया, ये रहा 1.9। तो ये कौन सा नंबर है? 1.9। हमने एरो लगाया ऐसे ऊपर की तरफ जैसे इस वाले क्वेश्चन में लगाया था, और हमने यहाँ लिख दिया 1.9, और इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हमने 1.9 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद इसका ये सी पार्ट रह चुका है 1.1 और डी पार्ट 2.5। आपको पता ही है क्या करना है। क्या करना है? पार्ट सी और डी को सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे। सारे बच्चे फेयर कॉपी में करेंगे, फेयर नोटबुक में। और फिर क्या करेंगे? एक स्नैप लेंगे इसका और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। ठीक है, और इस बार बच्चों सभी बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ऐसा कोई भी बच्चा 6 क्लास में नहीं छूटना चाहिए जिसने ये क्वेश्चन ना किया हो। ठीक है,
मुझे सबका सॉल्यूशन चाहिए, सी और डी सारे बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। ओके बाय। जो आप लोगों को अगर कुछ डाउट है या आपको कुछ समझना है दोबारा, वैसे तो आपके पास ये वीडियो हमेशा के लिए रहने ही वाली है। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और या मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे से फिर समझ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके बाय।